श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, त्रेता युग में अयोध्यापुरी के शासक जो थे वो महाराज दशरथ थे। और इन महाराज दशरथ की वैसे तो कई पत्नियां थी, लेकिन उनमें 3 मुख्य यानी जिन्हें पटरानी कहा जाता है, उनमें सबसे बड़ी माता कौशल्या थी, उनसे छोटी सुमित्रा जी थी और फिर कैकेयी थी। लेकिन इनमें जो माता कैकेयी थी वह बहुत ही नीति निपुण थी और काफ़ी ज्ञान भी रखती थी अपने हृदय में। लेकिन एक बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है कि जो माता नीति निपुण हो, ज्ञान में सर्वाधिक हो, फिर वो क्या कारण था कि उनको इतना बड़ा अपयश लग गया। तो कोई ना कोई तो ऐसा विधि का विधान अवश्य ही रहा जिसके कारण माता कैकेयी को भारी अपयश का सामना करना पड़ा। तो इसके संबंध में एक पौराणिक कथा प्राप्त होती है, वही आज हम आप सबकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि माता कैकेयी कैकेयी नरेश की पुत्री थी। बाल अवस्था थी इनकी, लेकिन उसी बाल अवस्था के समय में क्या हुआ कि एक समय महात्मा दुर्वासा इनके पिता के यहाँ पधारे और कैकेयी नरेश ने महात्मा दुर्वासा का बड़ा सुंदर आदर किया। उनकी सेवा सत्कार प्राप्त करते हुए ऋषि दुर्वासा बहुत समय तक उनके यहाँ रुके भी। तो एक दिन महात्मा दुर्वासा शयन कर रहे थे और उसी समय माता कैकेयी उधर पहुँच गई। उन्होंने महात्मा दुर्वासा को शयन करते हुए देखा तो इनके मन में विनोद उत्पन्न हुआ। सोचा कि चलो आज इन्हीं ऋषि मुनि से थोड़ी सी मजाक कर ली जाए, थोड़ा सा विनोद कर लिया जाए। तो बाल सुलभ प्रवृत्ति थी। इस बाल सुलभ प्रवृत्ति के कारण ही माता कैकेयी ने कुछ कालिख हाथ में ले ली और महात्मा दुर्वासा के चेहरे पर उसे चुपड़ दिया। जब महात्मा दुर्वासा निद्रा से जागृत हुए और उन्होंने कैकेयी के इस दुष्कृत्य को देखा और समझा, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध आ गया। उन्होंने माता कैकेयी को श्राप दिया कि जा, भविष्य में तेरे द्वारा एक ऐसा कृत्य होगा जिसके कारण जगत में तू अपयश का पात्र बनेगी। और ऐसा जब श्राप दिया दुर्वासा ने, और श्राप दे करके दुर्वासा मुनि तो चले गए। बाद में माता कैकेयी का विवाह महाराज दशरथ से हुआ और जब दशरथ से इनका विवाह हुआ तो इनके यहाँ माता कौशल्या के यहाँ पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए। सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण जी प्रकट हुए
और माता कैकेयी के यहाँ भरत और शत्रुघ्न प्रकट हुए। तो वह समय आया जब भगवान को राज तिलक होना था। महात्मा दुर्वासा के श्राप के कारण ही कैकेयी की मति मारी गई और साथ में मंथरा ने भी सहयोग कर दिया। और उसी श्राप के कारण माता कैकेयी ने 14 वर्ष भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के लिए वनवास मांग लिया और भरत को राज तिलक मांग लिया। बस महात्मा दुर्वासा के इसी श्राप के कारण कैकेयी अपयश का पात्र बनी और ऐसा अपयश उनके लिए लगा कि उनके सारे जो सुगुण थे, जितने भी उनमें अच्छे गुण थे, उन सभी अच्छे गुणों को उस एक कृत्य ने ही छिपा दिया। और अभी तक आज तक कोई भी माता या पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता है, जबकि माता कैकेयी महान धर्म विदुषी, ज्ञानवान और नीति निपुण थी। इसे इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि माता कैकेयी ने जगत का कल्याण करने के लिए स्वयं अपयश को स्वीकार कर और जगत का कल्याण करने के मन की जो उनके मन में कामना थी, उस कामना के कारण ही उन्होंने रामचंद्र जी के लिए वनवास मांगा। क्योंकि यदि माता कैकेयी भगवान राम के लिए वनवास नहीं मांगती तो रावण का अंत नहीं होता। तो बंधुओं, आज यह विषय वस्तु हमने आपके सामने प्रस्तुत की कि किस कारण से माता कैकेयी ने राम जी के लिए वनवास मांगा। यदि विषय वस्तु आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें और इसे अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।